जो भी माँ वैष्णो की पूजा करता है ना, जो माँ वैष्णो की सेवा करता है, पूजा करता है, भक्ति करता है, उसके साथ सभी देवी देवताओं की शक्ति उसे प्राप्त होती है। सभी देवी देवताओं की, भगवान शंकर की, ब्रह्मा की, विष्णु की, ठीक है, भगवान जो नारायण है हमारे, भगवान हनुमान जी उनके आगे चलते हैं, भैरव पीछे चलते हैं, माँ शेर पे सवारी करती है, जी जो जंगलों का राजा है शेर, जी उस पर सवारी करती है माँ, अष्टभुजा है माँ की, ठीक है ना। माँ काली जो प्रचंड शक्ति हैं, जिनके क्रोध की कोई सीमा नहीं है, उनका अंश है वो माँ वैष्णो। तरुण जी, वैसे तो ये पॉडकास्ट ख़त्म करने का मेरा मन नहीं कर रहा है। मैं चाहता हूँ आपसे बहुत सारी बातें हों, तो मैं ये भी चाहूँगा कि हम जल्द से जल्द मिलें जी। और एक और एपिसोड आपके साथ करें। आप मेरे शो पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपसे माँ की महिमा, माँ की शक्तियाँ, उनके बारे में जो भी वर्णन सुना, मेरा दिल इतना प्रसन्न हो गया और मेरे ख्याल से ऑडियंस का भी आज बहुत हो गया होगा और उनको भी माँ की महिमा जानने का एक मौका मिला। तो हम माध्यम बने माँ की शक्तियों को बताने का, लोगों तक पहुँचाने का। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पे आने का। और मैं लास्ट में आपसे ये चाहूँगा कि आपने स्टार्टिंग एक मंत्र से की थी, तो एंड भी किसी एक मंत्र से कीजिए। ये आपने सही कहा कि हम एक माध्यम बने, और ये सब माँ की ही कृपा है, माँ भगवती की कृपा है जो मैं बोल पा रहा हूँ, वरना मैं बोलने लायक कहाँ हूँ। ये सब जी। माँ की ही कृपा है, माँ का ही आशीर्वाद है, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। लेकिन मैं जाते जाते आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मंत्र रहने दो, आप एक चीज़ आपको बताता हूँ। जी बताइए। आप, जो आपकी ऑडियंस सुन रही है, इस माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप माँ वैष्णो के नाम की अखंड ज्योत जी अपने घर में जगाना शुरू करो। जो माँ की 41 ज्योत अपने घर में लगातार जला देता है ना, तो माँ वैष्णो वहाँ स्थान ले लेती है। वहाँ कोई भी नेगेटिव शक्ति, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कलयुग का टाइम चल रहा है, लोग बहुत दुखी हैं, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा होगा आपके चैनल के थ्रू लोगों के माध्यम ये बात जाएगी और लोग सुनेंगे। जो माँ की अखंड ज्योत अपने घर में जलाता है, जगाता है माँ की, वहाँ कोई भी नेगेटिव शक्ति कभी नहीं रख सकती। वो आपके घर को कवर कर लेती है, वो आपको कवर कर लेती है। जी वहाँ कोई नेगेटिव शक्ति नहीं रुकती, कोई बीमारी नहीं आती, धन की कभी कमी नहीं होगी आपके जीवन में। अखंड ज्योत की सेवा होती है। जी वो सेवा करने के लिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी आपकी, पर समय हमारे पास बहुत कम है। जी अपने आप को पवित्र रखना है, सच्चे मन से माँ की ज्योत की सेवा करनी है। और एक माँ हमेशा पर्दे में रहती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अखंड ज्योत को हमेशा पर्दे में रखा जाता है और पर्दे में ही माँ को भोग लगाया जाता है। कोई माँ, कभी आपने देखा नहीं होगा कि रास्ते पे बैठ के खाना खा ले। कभी खाती है? आपने देखा है माँ को रास्ते पे? एक पुरुष तो खाना खा लेगा, लेकिन एक माँ कभी खाना नहीं खाती। माँ हमेशा पर्दे में भोजन करती है। माँ को जब भी भोग लगाना, माँ को जब भी भोग लगाओ, तो माँ को हमेशा उस प्लेट पे, उस खाने पे हमेशा कपड़ा ढका होना चाहिए। और अगर आपका विश्वास पक्का है और मन सच्चा है, तो वो टुकड़ा भी खाया हुआ मिलता है उसमें। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सब आपके माध्यम के, आपके चैनल के माध्यम से घर में अखंड